नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको पहली बात तो कंफ्यूज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर नीचे रखा हुआ है, तो नीचे आपका प्राइमरी सर्किट है, नीचे क्या आपका प्राइमरी सर्किट है, ठीक, और ऊपर आपका इस बार सेकेंडरी सर्किट है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इज गिवन एज 4 ओम, है ना। समझो जरा ध्यान से, ये जो वायर है ना, मीटर ब्रिज उसने बोला। पहली बात तो मीटर ब्रिज का मतलब है ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। भाई मीटर ब्रिज में लेंथ कितनी होती थी, 1 मीटर। पीछे पढ़ के आयो। तो ए बी की जो लेंथ है वो 1 मीटर आपको दिया हुआ है। समझिए जरा ध्यान से, ये देखिए, ये आपका टोटल लेंथ कितना है आपका इस बार, ये 1 मीटर आपको दिया हुआ है, करेक्ट। अब देखिए उसने हमसे बोला, और हाँ, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस ए बी का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम दिया हुआ है। पढ़ लो ध्यान से आराम से क्वेश्चन। उसने बोला द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज का मतलब ए बी की लेंथ 1 मीटर है, इज गिवन बाय 4 ओम, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो कैपिटल आर आपका होता था वो हो गया कितना, 4 ओम आपका हो गया। ठीक, कह रहा विद द सेल ऑफ ईएमएफ 0.5 वोल्ट। अब सुनो, ये आप कहीं इसकी वैल्यू मत समझ लेना 0.5, ठीक। एक सेकेंड with a cell of EMF 0.5 volt and rheostat 2 ohm, the null point is obtained, ठीक है, when the cell is replaced by another of EMF is, अच्छा ठीक, यही वाला सेल है, यही वाला सेल की वो बात कर रहा है ना। 6 वोल्ट तो यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज आपको दिया हुआ है प्राइमरी सर्किट में, ठीक है ना। तो इसका अभी केस नंबर 1 में, अब तो लिखना ही पड़ेगा यार, रुक जाओ। केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1 में कुछ ऐसा है हमारे पास, देखिए ये गैल्वेनोमीटर आपका बैलेंस कर रहा होगा, ठीक। ये E की वैल्यू, मतलब ये केस नंबर 1 में E हमें कितना दिया हुआ है 0 पॉइंट, ये E वेरिएबल है, ये वाला E वेरिएबल है, क्योंकि E इक्वल्स टू E2 भी उसने केस नंबर 2 में बोला, और E2 की वैल्यू हमें निकालनी है। रुक जाओ बता रहा हूं। पहले इसने E की वैल्यू 0.5 वोल्ट दे दी, पढ़ लो ध्यान से। एंड रियोस्टेट RH इज इक्वल्स टू 2 ओम, मतलब ये रियोस्टेट कितना रेजिस्टेंस देता है, रियोस्टेट कितना रेजिस्टेंस देता है, 2 ओम का रेजिस्टेंस देता है। मतलब ये 6 वोल्ट की कांस्टेंट वोल्टेज आपका लगा हुआ है, ये कांस्टेंट वोल्टेज लगा है। और ये जो आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है ना। तो ये रियोस्टेट कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आपको, 2 ओम का इनिशियली। तो भाई मैं रियोस्टेट ना बना के इसको मैं 2 ओम का इस तरीके से बना दूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो भाई, यही तो वायर है आपका ए बी, बस इस बार सेकेंडरी सर्किट नीचे, प्राइमरी ऊपर है, डायग्राम को ऊपर नीचे कर दिया बस, है ना। तो ये जो ए बी है ना, अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करोगे, आप इस ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो आप निकालोगे, वी वायर। तो वी वायर हम लोग कैसे निकालते थे, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको नहीं देखेंगे, सेकेंडरी वाले को नहीं देखेंगे, बस प्राइमरी को अगर आप देखोगे, तो प्राइमरी को अगर आप देखोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर वो कितना है हमारे पास, इस वायर का 4 ओम, ठीक है। तो इसके क्रॉस निकालना है, तो ऊपर 4 नीचे 4 + 2, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। बस नीचे वाले सर्किट को देखिए, ठीक। तो 4 + 2 और इनटू जो टोटल बैटरी आपको वोल्टेज दे रही है 6 वोल्ट का, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 4 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। केस नंबर 1 में अगर आप निकालेंगे तो वी वायर, इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 4 वोल्ट। और अगर आप के का वैल्यू निकालेंगे केस 1 में, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप केस 1 में निकालेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास आएगा क्या, V ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां से हो जाएगा 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ये मीटर ब्रिज की लेंथ है यानी कि 1 मीटर है, तो 4/1 यानी कि 4 वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट केस नंबर 1 में हमारे पास आ गया, ठीक। अब उसने केस नंबर 1 में बोला है, पढ़ लीजिए ध्यान से, उसने बोला है द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट जंक्शन J। तो केस नंबर 1 आपका यहां से यहां तक है, यहां से क्वेश्चन केस नंबर 1 में यहां तक है ना, मतलब J पे बैलेंस होता है। तो ये वाली जो लेंथ है L आपकी, ठीक। तो अब हमें सेकेंडरी सर्किट को भी देखना पड़ेगा, ये ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये हमने इसको हटाया ऐसे, और हमने क्या देखा कि ए से ये वाला पॉइंट आपका J है, यहाँ पे जॉकी आ गई, और ये वाली लेंथ L। तो इस लेंथ L को हम निकाल लेंगे, तो वो कैसे आएगा, ध्यान से समझिए जरा। K × L बैलेंस करेगा इस सेल के ईएमएफ को, सेकेंडरी सर्किट में जो ईएमएफ लगा हुआ है इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो K × L इक्वेशन बनेगी, K × L इज इक्वल्स टू वो ईएमएफ सेटिस्फाइड होगा आपका, मतलब बैलेंस होगा। तो K हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है हमारे पास, K कितना है 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो K की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट पर मीटर इंटू लेंथ हमें निकालना है
और इज इक्वल्स टू ईएमएफ इस बार कितना देके रखा है हमें, जो सेल लगा के रखा है ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट में 0.5 वोल्ट का है ना। तो आप देखोगे तो ये वोल्ट से वोल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट आपका कैंसिल, लेंथ हमारे पास मीटर में आएगी। तो यहाँ से जो लेंथ निकल के आ रही है वो आ रही है 0.5 डिवाइडेड बाय ये 4 नीचे आएगा और मीटर में आंसर हमारे पास आएगा। ठीक, तो कुछ ऐसा एल हमारे पास आ रहा है। करेक्ट। नो अगर आप निकालें इसको थोड़ा सा तो 5 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये कुछ ऐसा आ जाएगा 40 है ना भाई, ये वाला पॉइंट हटाओगे ना नीचे 40 हो जाएगा। तो 5 1 जा और 5 8 जा, तो एल की वैल्यू आ रही है 1/8 मीटर। अब केस 2 में आइए, केस 2 का क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, तो केस 2 में उसने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से। केस 2 को मैं ऑरेंज कलर से अंडरलाइन करूँ, कह रहा व्हेन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू E2 देन द सेम नल पॉइंट इज फाउंड। समझो समझो समझो। अब उसने केस नंबर 2 में, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, डायग्राम क्या ही बार बार बनाएंगे। केस नंबर 2 में उसने ये वाला ई हटा लिया और इसकी जगह उसने E2 लगाया, और E2 का वैल्यू, E की वैल्यू अब E2 के इक्वल है, और E2 हमारे पास कितना है वो हमें नहीं पता, और E2 ही हमें बताना है। लेकिन उसने हमसे बोला है कि अब हम RH कितना यूज करते हैं, जो रियोस्टेट रेजिस्टेंस दे रहा था वो अब हम 2 ओम नहीं यूज करते हैं, अब हम कितना यूज करते हैं, 6 ओम यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सेम है। द सेम नल पॉइंट J इज फाउंड, यानी कि L आपका उतना ही है, L आपका इस बार भी उतना ही है, L जो आपने निकाला था पहले वही आपका L है, और वायर का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो केस नंबर 2 में फिर से V ऑफ द वायर निकालोगे, फिर से केस नंबर 2 में V ऑफ द वायर निकालोगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज गिवन बाय, अब ध्यान से समझिए, इसके लिए आप प्राइमरी सर्किट को देखोगे, तो इसको पहले क्रॉस करो आप, सेकेंडरी वाले को, प्राइमरी को देखिए बस। तो प्राइमरी में 4 और 6 सीरीज में, तो नीचे 4 + 6 हो जाएगा, और ऊपर इसी वायर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक, तो हो जाएगा क्या, वायर का रेजिस्टेंस अपॉन में 4 + 6 इंटू बैटरी जो कांस्टेंट लगी हुई है आपकी, बैटरी तो अभी भी 6 वोल्ट की है ना। ठीक, तो बैटरी तो अभी भी आपकी 6 वोल्ट की है ना, तो यहां से आ जाएगा 4 6 24 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से आएगा आपका 2.4 वोल्ट। ठीक है, अब जो न्यू के आएगा, के न्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वी ऑफ द वायर न्यू, और डिवाइडेड बाय आपका लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, तो वी ऑफ द वायर कितना है 2.4, और वायर की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी ए बी की, ये लेंथ तो उतनी रहेगी ना हमारे पास। ठीक है, तो 1 मीटर, तो आ गया आंसर 2.4 वोल्ट पर मीटर, तो ये के आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि के न्यू, लेकिन लेंथ तो उतनी है जितनी पहले निकाली थी, उतनी लेंथ पे बैलेंस होता है, तो के न्यू इंटू एल किसको बैलेंस करेगा। अब सेकेंडरी सर्किट को भी देखिए, अब जो के न्यू है, के न्यू इंटू लेंथ तो उतने, बैलेंसिंग पॉइंट तो उतने पे आ रहा, कह रहा है इज इक्वल्स टू इस E2 को बैलेंस करेगा। ठीक, अब E2 यहां से निकाल लीजिए, तो के न्यू हमारे पास कितना है 2.4 इंटू लेंथ कितना आया था 1/8, तो 1/8 इज इक्वल्स टू E2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो E2 इज इक्वल्स टू, ये 8 इसको कैंसिल करेगा, 0.3 आ जाए, 8 3 24 होता है, तो 0.3 वोल्ट। ऑप्शन देख लीजिए, E2 इज इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट हमारे पास आएगा। ठीक,